अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स पर होगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस जो ओपन चेन होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर अल्केन्स पर है और उनकी प्रेपरेशन पर है। हम 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला मेथड हमारा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स तैयार करने का। देन हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स को कैसे तैयार करते हैं वो देखेंगे। फिर हम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है हमारा, कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, उसको भी देखेंगे। एंड द फोर्थ वन जो हमारा चौथा मेथड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, वो होगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट विल बी फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट। तो आज हम इन पांचों मेथड्स पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए इसको बाकायदा आगाज हम इस लेक्चर का करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी, यस, द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारा HCs मीन हाइड्रोकार्बन्स है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा, याद रहे हाइड्रोजिनेशन, जो ये हाइड्रोजिनेशन है या ये जो हेडिंग होती है ना हमारी किसी भी प्रेपरेशन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हाइड्रोजिनेशन के मतलब को अगर हम समझें, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जो अल्कीन्स होंगे या अल्काइंस होंगे उनके अंदर, तो अल्कीन्स या अल्काइंस लेके उनकी हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है। तो इसको हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन बोलेंगे अल्केन्स के लिए, और इस तरह अल्केन्स हम प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, इस रिएक्शन को हम सैबटियर्स एंड सैंड्रन्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये इन साइंटिस्ट के नेम पे हैं, सैंड्रन्स रिएक्शंस। अच्छा, इस मेथड को हम हाइड्रोजिनेशन के अलावा रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है जी। रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन का एक ही मतलब होता है। तो खैर, इसमें हमने करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आपने कोई भी अल्कीन या अल्काइन लेना है, लेट्स सपोज आपके पास ये अल्कीन है, आर से मुराद यहाँ पे है कि आपने कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिया है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाट्सएवर जो भी है, आपने इसमें ऐड करनी है क्या, यस, हाइड्रोजन। और जो कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो निकल होती है, मेटल। निकल की जगह आप प्लेडियम यानी PD, या आप ये प्लेडियम की जगह प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ टेम्परेचर होगा 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने निकल कैटलिस्ट यूज़ की फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन, और हमने टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा ये। तो देखो कोई अल्केन बन गया। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो, लाइक R की जगह अगर आप मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाते हो, R की जगह, ये बहुत आसान होता है लिखना। तो यहाँ आपके पास ये होगा, प्लस में H2, वही सेम कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे जो ऊपर मैंने लिखे। तो मेरे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो हमने प्रोपीन लिए और इससे प्रोपेन बन गई है। इसी तरह हम अल्काइंस लेके भी, मैं यहाँ पे सीधा आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर हमने लिया, प्लस में हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बच्चों मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले इसको अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसे अल्केन बनाते हैं। यानी पहली दफ़ा हाइड्रोजन ऐड की तो अल्कीन बनी, नेक्स्ट टाइम हाइड्रोजन ऐड हुई तो अल्केन बनी। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन अल्काइन से इस तरह हम अल्कीन्स नहीं बना सकते, यानी हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते रिएक्शन मिक्सर में से। वजह ये होती है कि जो हमारे पास ये अल्कीन्स हैं, ये फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आफ्टर अल्केन कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये आप डायरेक्ट इस तरह 2 मोल हाइड्रोजन लेके कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तरीका होता है कि अल्काइंस को अल्कीन्स बनाना, लेकिन वो हम आगे चल के चैप्टर के अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उसके लिए हम लिंडलर कैटलिस्ट या बिर्च रिडक्शन करवाते होते हैं। ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे आपने सिंपली याद रखना है, अल्काइंस भी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होंगी,
अल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ सेम दीज कंडीशंस। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात, इस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो अगर आप कभी जो घर में हम घी यूज करते हैं खाने वाला एडिबल ऑयल, उसमें या घी मैं यहाँ पे बात करूँ, उसमें ना VTF लिखा होता है। VTF इसका मतलब होता है वर्चुअल ट्रांसफैट, यानी आर्टिफिशियल मैनर से आपने जो फैट्स हैं उनको ट्रांसफर किया है। या सिंपली हम यूं कह लें कि हम अगर ऑयल ले लें, है ना, ऑयल, तो ऑयल में अनसैचुरेशन होती है। ऑयल में क्या होती है? अनसैचुरेशन। ये ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, या ट्राई एस्टर्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स इनको कह सकते हो, जो ऑयल्स होते हैं। एस्टर ग्रुप होता है इनमें, लेकिन जो ऑयल होते हैं इनमें अनसैचुरेशन पाई जाती है। अनसैचुरेशन मीन इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब ये अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स की तरह इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ये कह सकते हैं। इनकी भी अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट निकल और ये कंडीशन, तो फिर हमारे पास ये घी बन जाता है। तो इस अमल को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, निकल की प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बच्चों ये जो हमने देखा ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी सैबटियर और सैंडन्स रिएक्शन के तहत ही करवाई जाती है। तो यहाँ इस पहली प्रेपरेशन मेथड में आपने सीखा कि किस तरह हम अल्कीन्स को या अल्काइंस को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, और ये सेम मेथड हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज भी करते हैं। तो अब हम सेकंड मेथड पे मूव करेंगे। सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमारा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले ना देखो आपको अल्काइल हैलाइड्स का पता होना चाहिए, हैलाइड्स। अच्छा, इस मेथड को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ये पेपर में पूछ भी सकता है आपसे कि हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है। देखो यहाँ ना, यहाँ पहले तो अल्काइल हैलाइड को समझो। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RCH2X, ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये हमारा कोई भी अल्काइल हैलाइड है। लाइक इसके अलावा मतलब आप सिंपली अल्काइल हैलाइड को तो RX लिखते हो, दिस इज दी अल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पे मैंने CH2 जानबूझ के इसमें एक्स्ट्रा ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। X मीन हैलोजिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें से कुछ भी आयोडीन हो सकता है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। इसकी ना हमने करवानी है हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब ये क्या होती है ये तो मैं आपको बताता हूँ। आपने ना इसमें HX यूज करना है, इसको हम कहते हैं हैलोजिन एसिड। HX मीन X से मुराद Cl, Br, I या F, तो HCl, HBr, HI, HF, इस तरह के कोई एसिड आपने यूज करने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट, ठीक है। अब होगा क्या, आपने जब ये कैटलिस्ट यूज करने हैं तो इसके नतीजे में ये जो X है, ये वाला, ये है ना, और ये X और ये जिंक, ये मिलके बना देंगे ZnX2, जो हमारी बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो हम अल्केन बनाने जा रहे हैं ना, और यहां आपके पास RCH2 और यहां इस X की जगह क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3। तो ये तो कोई अल्केन ही बना ना फिर, क्लियर है। और प्लस में ZnX2। मतलब अगर आप इसकी एग्जांपल में लो, लाइक मैं R की जगह कोई इथाइल ग्रुप ले लेता, लेट्स सपोज CH3 CH2, और X की जगह अगर मैं Br ले लूँ यहाँ पे, ब्रोमीन, तो यहाँ भी मैं HBr ले लेता हूँ। चलो इसकी जगह आप यहाँ पे क्लोरीन ले लो, तो यहाँ HCl लेना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिया वही। तो यहाँ प्लस में क्या, Zn। तो इसके नतीजे में हमारे पास देखो यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, H, तो ये बनेगा CH3 CH3, बन गया ना अल्केन। एंड प्लस में क्या बनेगा, ZnCl2, वेरी गुड। अब इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस क्यों कहते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजिनोलाइसिस में और हाइड्रोजनेशन में फर्क है, कैसे? इसमें ना आपने पहले इस X को रिमूव किया, और इसको किसने रिमूव किया, इस हाइड्रोजन ने। ये हाइड्रोजन इस X को रिमूव कर रहा है, यानी कार्बन का पहले X से बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह हाइड्रोजन का आके बनेगा। तो ऐसे अगर हाइड्रोजन आए किसी एटम को रिमूव करने के बाद, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, जिसमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स भी हो और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड भी हो। यहां पे भी देखो, यहां पे बॉन्ड क्लीवेज हुई थी, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन इसमें से कुछ निकला नहीं था। तो दैट इज वाई दिस इज टोटली एडिशन, ये हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं थी। और वो क्या है,
हाइड्रोजिनोलाइसिस। आई रियली होप ये आपको समझ आएगा। और इससे भी हमने एल्केन्स बनाए। इसका एक और भी तरीका होता है, यानी अगर आपने ये कैटलिस्ट नहीं यूज़ करने तो एक और भी तरीका होता है कि आप अल्काइल हैलाइड लो कोई भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे CH3 CH2Br ये ले लेता हूँ, है ना। अब आपने ये जो अल्काइल हैलाइड लिए इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट का चेंज करना है। वो क्या, आपने यहाँ डायरेक्ट ये हाइड्रोजन आ गई, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस कैसे होगी, ब्रोमीन निकलेगी, इसकी जगह हाइड्रोजन आएगी। और इसमें आपने कैटलिस्ट अब जो लेना है ना वो प्लेडियम लेना है इन दी प्रेजेंस ऑफ चारकोल। इसको हम कहते हैं प्लेडियम चारकोल। प्लेडियम चारकोल ये भी रिडक्शन करवाएगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजिनोलाइसिस। रिडक्शन नहीं बोल सकते इसको, हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलेंगे। और टेम्परेचर यहाँ पे तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अराउंड अबाउट दिस वन। तो अब यहाँ पे भी सेम वही होगा कि अल्केन बनेंगे CH3 CH3। ये देखो हुआ क्या कि यहाँ से ये Br निकलेगा और इसकी जगह एक हाइड्रोजन आएगा, है ना। वो हाइड्रोजन मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, H2 जो होती है इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ ये हाइड्रोजन जो होगी एक इस ब्रोमीन को क्या कर देगी, रिप्लेस, और इसकी जगह एक आके हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, तो ये बन गई इथेन। और H जो एक बचा वो Br के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, HBr। तो ये होप कि ये आपको मेथड समझ आया होगा, है ना। तो ये जो आपने यहाँ पे यूज़ किया ना प्लेडियम चारकोल, ये चारकोल बेसिकली कार्बन की ही फॉर्म होती है, ठीक है। एक होता है एनिमल चारकोल, ये एनिमल चारकोल नहीं है, सिंपल चारकोल है, ठीक हो गया। और साथ में प्लेडियम, तो इसको बोलेंगे प्लेडियम चारकोल। तो ये दोनों मेथड हमारे किस में आते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस में। अब हम तीसरे मेथड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये जो कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक और बात बता दूँ, जिसको कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन्स के प्रेपरेशन में याद हो गई ना, उसको अल्कीन्स और अल्काइंस में भी याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिलने वाला है, तो ध्यान से इसको देखना है। पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों यहाँ जहाँ डी का वर्ड आएगा ना उसका मतलब रिमूवल हुआ करेगा। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में जहाँ भी डी का वर्ड आएगा तो हम वहाँ उसको रिमूवल की फॉर्म में लेंगे, यानी डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे कुछ रिमूव हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन होता अकेला तो इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आना, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो सबसे पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ, यस ये हुआ रिमूवल ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। आगे नेक्स्ट लिखा है किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ने निकला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ, अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है ना बच्चों वो ये होता है, दिस इज दी जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी RCOOH। इनका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है जी। अब अगर हम इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा देते हैं, लाइक NaOH के साथ मैंने करवाया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एसिड है, ये बेस है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा ONA और प्लस में H2O। अब ये जो सॉल्ट बना है ना ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सर दो भी होते हैं, हाँ जी दो भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप ऑक्सैलिक एसिड को देखो, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड में आपको कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स 2, ये और ये। तो ये इससे अगर हम सॉल्ट बनाते तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं होता। तो सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा किसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या होगा वो भी बता भी दिया, लिख भी दिया, RCOONA, या पोटेशियम भी हो सकता है यहाँ पे सोडियम की जगह, ठीक है जी। तो ये हमारा सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक। अब हम कैटलिस्ट या हमारा नेक्स्ट रीजेंट क्या होगा तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो आपने लिया सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, ये तो हो गया सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने डालना है NaOH। ये जो मैंने NaOH बताया ना, ये तो आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ हमने स्टार्ट ही किससे लेना है, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वो नहीं हमने बनाना कि वो कैसे बना, बस ले लिया, ये सॉल्ट ले लिया, इसमें डाला NaOH, ये एक्वस होगा, NaOH एक्वस यानी पानी के अंदर। और यहाँ
आप इसमें लोगे CaO, ये है लाइम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम। अब ये जो लाइम है जब ये सॉक्ड होगा, जो इसके अंदर वाटर है, ठीक है, ये इसके अंदर सॉल्वेंट है, तो NaOH ये सॉल्वेंट चुके ये सोल्यूशन फॉर्म में, तो इसको सॉक कर देगा CaO को। तो आपने ये बताना है कि NaOH यूज करना है ना CaO की प्रेजेंस में, और CaO सॉक्ड होगा विद NaOH, ठीक है। और इसको ओवरऑल हम कहते हैं सोडा लाइम, इसको पूरे को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, यस, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, ये आपने याद रखना है, ओके। अब इससे प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, इससे बच्चों एक तो बनेगी अल्केन RH, R के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब हमने कहा था रिमूवल ऑफ CO2 को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ से तो CO2 निकल गई, ये Na और इसका ये Na, ये मिलके क्या बना देंगे Na2, है ना, एक तो ये बना Na2। अब इसमें से तो निकली CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, इसका एक हाइड्रोजन तो इस R के साथ मिल गया था ना, बाकी O यहाँ पे है, तो ये क्या बनी, यानी हुआ ये है, मैं इसको ये जो सोडा लाइम लिखा था आपको बता दिए, इसको अब थोड़ा सा चेंज, हुआ ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये वाला, ये इस R के साथ मिल गया है, ये हाइड्रोजन और R आपस में मिलके इन्होंने अल्केन बना दिया, चूंकि हम बनाए अल्केन्स रहे थे, और बाकी ये जो Na और Na मिलके Na2 बने, और बाकी CO और ये यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक, तो Na2CO3 बना। तो यहाँ R की जगह अगर आप लेट्स सपोज मिथाइल ले लेते, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, है ना, तो प्लस में NaOH होता CaO की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बनता मेरे पास, यस, मीथेन बनती, और प्लस में Na2CO3 बन जाता। सो दैट्स इट अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन। इसी में अब हम कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस को देखते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी डीकार्बोक्सिलेशन है। तो अब हम डीकार्बोक्सिलेशन देखेंगे कॉब्स के इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के तहत कि कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम कवर करने लगे कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, और इससे हम अल्केन्स ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रिपेयर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, यानी इसमें भी हम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, देखें RCOONA, ओके, प्लस इसमें हमने वाटर एक्वस मीडियम में ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यहाँ एरो के ऊपर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बैलेंस इसको बाद में करते हैं, तो ये आपने लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस, ऑलराइट। अब इसके नतीजे में एक तो बन जाएंगी अल्केन्स RR, अब ये अल्केन्स सिमेट्रिकल होती हैं, मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। प्लस में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन है, प्लस में बनेगी NaOH, ये बाय प्रोडक्ट है, और प्लस में बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये मेथड ना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट्स बड़ी बन रही हैं, देखो एक तो NaOH, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहरहाल ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए अच्छा मेथड है, ठीक है। बाकी अब इसको बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहा है, 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑफ कोर्स 2 से। अब कार्बन को देख लो, कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से ज़रब दो, 2 बन गए, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2CO2 भी हो गया, ये भी बैलेंस करने के लिए। बाकी सोडियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी करना पड़ा। बाकी हाइड्रोजन ऑलरेडी और ऑक्सीजन बैलेंस्ड होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस मेथड के तहत ना एक तो आप बनाते हो सिमेट्रिकल अल्केन्स, ये मेथड ज़्यादा फेवरेबल सिर्फ किन के लिए होता है, यस, सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए, इससे आप अनसिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बना सकते। अब आप पूछोगे सर सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, मैं बताता हूँ, देखो लाइक अगर मैं कहूँ ना CH3 तो बच्चों ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है, क्या ये सिमेट्रिकल, क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर अल्केन्स में हो तो हम उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। मैं एक और भी देखो, लाइक अगर मैं ये लिखता, ये हमारे पास है प्रोपेन, अब इसमें आप देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से एक साइड से कहीं से कट करता हूँ किसी एक बॉन्ड की तरफ से, इधर से इधर से, तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप बचता है, एक तरफ इथाइल बचता है, तो ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है, तो इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, और इसमें और नंबर ऑफ कार्बन आए। अगर यही मैं ब्यूटेन बनाता लाइक ये इस तरह से, तो इसको आप कहीं सेंटर से कट करो, जैसे यहाँ, इसका तो सेंटर बन ही नहीं रहा था, बनाए भी तो नहीं बन रहा था, सिमेट्रिकल नहीं था, इसका सेंटर बन जाएगा, इसके इस तरफ भी इथाइल बचेगा, इस तरफ भी, तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल हम उसको बोलेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो दिस मेथड इज वेरी फेमिलियर फॉर
सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है, एंड नॉट सुटेबल फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। अगर बना भी लें तो उसकी यील्ड बहुत ही कम बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, इससे हम मीथेन नहीं तैयार कर सकते, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर मीथेन प्रेपरेशन, हम इसे मीथेन बना ही नहीं सकते, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर मीथेन प्रेपरेशन एक। अच्छा, और इसके बाद इसका एक और ड्रॉबैक है, नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इसमें हमें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? यस, नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने हिंट के तौर पे चीज़ें लिख दी हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए इनको देख के। तो ये मेथड, इसका मतलब एक ना लिमिटेड है। अच्छा, अब हम ना इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो इसमें हमने बिजली दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल का तो आपको डिफरेंस पता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूजफुल केमिकल वर्क में चेंज हो रही है। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की है और उससे यूजफुल हम केमिकल वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, रिडक्शन होती है। याद कर लो, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और रिडक्शन होती है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। बाकी चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर होता है डिफरेंट गैल्वेनिक सेल में। बहरहाल यहाँ पे तो आपने याद रखना है। तो यहाँ हम बताएंगे पहले तो इसकी आयनाइजेशन। ये जो हमारा सॉल्ट है, इसकी सबसे पहले आप क्या दिखाओगे? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन आप पहले दिखा दो इसकी। ये हमारे पास सॉल्ट है, ये जब आयोनाइज होगा तो इससे बनेगा RCOO नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन है, और प्लस में 2Na पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए। ये भी 2 से 2 है ना, बैलेंस करने के लिए। तो ये 2 मोल बना और ये भी 2। अब एट एनोड, यहाँ मैं लिखता हूँ एट एनोड। बच्चों, एनोड पे ना ऑक्सीडेशन होती है। एट एनोड क्या होगी? यस, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सबको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर ये जो नेगेटिव है ना, ये जाएगा किस पे? एनोड पे। यस, तो ये यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये एसीटेट आयन या जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जो भी होगा, तो यहाँ ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, रिमूव करेगा। बच्चों, हर एक कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा एक कार्बोक्सिलेट आयन से। तो चूंकि ये तादाद में 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल यहाँ से रिमूव होंगे, ठीक। अब ये जो चीज़ बनी है ना, हम इसको बोलते हैं रेडिकल है। क्या? रेडिकल या फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। क्लियर? तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें क्या होगा? इसमें रीअरेंजमेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा इनको लिखता हूँ, अब इसको गौर से देख लेना। ये हमारे पास रेडिकल। अब यहाँ ना ये जो R है, यानी ये कार्बन एटम ही होंगे, और ये वाला कार्बन, इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ये आधे एरो से जो हम शो करते हैं ना, ये एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, और अगर पूरा एरो यूं लगाएं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा होता है, ये वाला फुली एरो, और हाफ एरो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तो इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पहले था, एक और कोवलेंट बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऑलरेडी है, एक और बन गया, तो बनी CO2, और ये R बन गया रेडिकल। यानी यहाँ पे R बन गया है रेडिकल, और प्लस में क्या बनी है? 2CO2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो क्लियर है ना। हाँ, शाबाश। तो ये हमारे पास बना। अब ये जो रेडिकल है ना, दोनों R, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, और इसी से तो सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी, RR। तो ये हमारी क्या बन गई है? सिमेट्रिकल अल्केन। तो ये दोनों मिलके इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये वाली और ये दोनों कहाँ पे बनी है? हाँ, ये बनी है एनोड पर, और आफ्टर ऑक्सीडेशन बनी है। अब जो 2 प्रोडक्ट बच गई हैं, NaOH और हाइड्रोजन, ये बनेगी कैथोड पे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ रिडक्शन कैसे होगी।
तो एट कैथोड होती है रिडक्शन, यहां मैं लिखता हूं एट कैथोड, तो क्या होगी, यस, यहां पे हो रही होगी रिडक्शन, और रिडक्शन बोले तो यस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो पानी है ना यहाँ पे, ये देखो वाटर को बैलेंस करने के लिए मैंने ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये अब आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ वाटर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 से बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैथोड पे रिडक्शन होनी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जाएंगे कहाँ पे, कैथोड पर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स गए कैथोड पर, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इनटेक किए और इससे बने 2 हाइड्रोक्सिल आयंस, और प्लस में क्या बनी, यस, हाइड्रोजन गैस। तो देखो हाइड्रोजन गैस इस तरह से यहाँ से रिलीज हुई है कैथोड पर। अब ना मैं इसको बता देता हूँ, देखो वाटर मॉलिक्यूल यूँ होते हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से 2H पॉजिटिव बनेंगे और प्लस में 2OH नेगेटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल से। अब ये जो H पॉजिटिव है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो आफ्टर एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये बनेगी हमारे पास क्या, H2। क्लियर, तो इस तरह से बना। अब जो बच गया हमारे पास वो OH नेगेटिव हैं। अब ये जो Na पॉजिटिव किधर गए, ये वाले, ये Na पॉजिटिव, चूंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड पे होंगे और वहां पे अब क्या बन चुके हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस भी, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयंस और सोडियम आयंस आपस में मिलेंगे और इससे हमारी वो जो NaOH थी वो बन जाएगी 2NaOH। तो इस तरह हमारी बाकी 2 प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे पूरी हो गई, जो कहाँ पे बन रही हैं, ऑफकोर्स कैथोड पे बन रही हैं। अब हमारे 2 मेथड बाकी रह गए, एक फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स है और दूसरा फ्रॉम ग्रिग्नर रीजेंट है। तो आइए अब उनको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, चौथा मेथड हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो पहले तो समझते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में ये ग्रुप होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। इसमें अब 2 क्लास, वैसे तो कार्बोनाइल हमने फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ किन के लिए यूज़ किया था, कीटोन्स के लिए, तो एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप होता है, तो दोनों को हम कह सकते हैं। तो इसमें कीटोन्स भी आ जाते हैं, कीटोन्स, और प्लस में इसमें एल्डिहाइड्स भी आ जाएंगे। तो इनकी दोनों की ना हमने रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आप कह सकते हो। तो दोनों की कार्बोनाइल कंपाउंड में कीटोन्स की या एल्डिहाइड्स की, दोनों की हमने क्या करनी है, यस, रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहां पे रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये सारा कुछ बताने से पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगूँ आपको, वो सारों ने नोट कर लेनी है और उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी जिंदगी याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो आपके पास जब भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अगर आप इनको ऑक्सीडाइज करते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिख देता हूँ, चलो ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ। आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जब भी ऑक्सीडेशन इनकी किया करनी है, तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कोहल होगी, ROH, ठीक है। इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों या तो आपके पास कीटोन बनेंगे, ये कीटोन है, या फिर एल्डिहाइड बना करेंगे, ये एल्डिहाइड है। और अगर इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो लेने दें तो हमारे पास हमें फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला करेंगे, RCOOH, याद रखना है। तो अभी हम कहां पे खड़े हैं, यस, अभी हम खड़े हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और हम इनकी रिडक्शन करें विच इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जब हम इनकी रिडक्शन करेंगे वापस हमें कहां जाना होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, और यही हम करना चाहते हैं, एल्केन्स बनाना चाहते हैं, कहां से, कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर नहीं समझ आई, वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। तो जो क्लीमेंसन रिडक्शन है और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, इन दोनों में कैटलिस्ट के डिफरेंस की वजह से फ़र्क है, ठीक है जी। कैटलिस्ट चूँकि डिफरेंट होते हैं तो इसलिए इनको हम अलग अलग कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखो जो लाइक यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कीटोन्स की, कीटोन्स, यहाँ एल्डिहाइड की भी रिडक्शन हो सकती है क्लीमेंसन रिडक्शन में, ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि यहाँ पे कीटोन्स ही लेने, लेकिन आप यहाँ चलो कीटोन ले लो, तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम एल्डिहाइड ले लेंगे। यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। सर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, देखो जो H2 होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, H डॉट हो तो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन होगा। इसी तरह ये नेसेंट हाइड्रोजन है, इसका मतलब नौज़ायदा फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन है, ठीक है जी। और क्या हो सकती है, हाँ जी, H पॉजिटिव होती है, ये प्रोटॉन को हम कहते हैं,
यानी हाइड्रोजन आयन को, और H नेगेटिव ये हाइड्राइड आयन होता है। हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी रिएक्टिव होती है नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे होगी। और कैटलिस्ट जिसकी वजह से हम इसको क्लीमेंसर रिडक्शन कहते हैं वो होता है जिंक अमलगम। जिंक के अंदर मरकरी होगी या मरकरी के अंदर जिंक होगी। मरकरी लिक्विड मेटल है और जिंक के साथ इसको मिला के हमने जो यहाँ पे एलॉय बनाया उसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। देखो ये वर्ड है जिंक अमलगम। अब अगर आप जिंक की जगह कॉपर ले लेते तो कॉपर अमलगम होती है ना, कैडमियम ले लेते तो कैडमियम अमलगम होती, यहाँ पे जिंक अमलगम ही लेनी। इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन आई है ना यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आई है, इन दी प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट या दिस कैटलिस्ट जो कि जिंक अमलगम है। तो अब होगा क्या, ये हमारा जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा गौर से। ये जो हमारा, और ये पूरा हमारा मेथड ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस और डी कार्बोक्सिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और सैबटियर और सैंडन्स रिएक्शन तो है इंपॉर्टेंट बाय नेम्स, जो होते हैं ना रिएक्शंस साइंटिस्ट के नेम पे वो होते हैं इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये भी बाय नेम रिएक्शन है यानी साइंटिस्ट के नेम पे है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसने बच्चों चेंज होना है CH2 ग्रुप में। देखो ये CH2, अब CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, यानी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये चेंज हुआ है मिथाइलिन में। तो साथ में वाटर बनेगा एडिशनली बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको हाइड्रोजन 2 तो इसमें ऐड करने, तो CH2 बना और 2 वाटर में आए, तो ये 4 मोल चाहिए हमें बैलेंस करने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइलिन में चेंज होगा। अगर कीटोन्स होंगे ना, कीटोन्स होंगे वो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में लो या क्लीमेंसन में, कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो मिथाइलिन में चेंज हुआ करेगा और एल्डिहाइड में ये मिथाइल में चेंज हुआ करेगा। तो अब हम एल्डिहाइड को यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन को देख लेते हैं जो इसी में है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो सेकंड वन इज वोल्फ-किश्नर्स रिडक्शन। और अभी मैंने आपको बताया कि दोनों रिडक्शंस में कैटलिस्ट का फ़र्क है। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजीन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और यहाँ हम हीट भी करते हैं, यहाँ पे हमने हीट नहीं किया था, ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी। तो पहले हम कीटोन्स ले चुके हैं इसमें एग्जाम्पल में, तो यहाँ हम एल्डिहाइड की ले लेते हैं। या आप कीटोन की भी ले सकते हो एग्जाम्पल, लेकिन आप यहाँ एल्डिहाइड की ले लो, यहाँ पे आप कीटोन्स की ले लेना। तो फिर वही बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन होंगे नेसेंट फॉर्म में। सिर्फ क्या फ़र्क होगा, यस कैटलिस्ट का, यहाँ हमारा कैटलिस्ट होगा हाइड्रोजीन N2H4। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विदाउट कार्बन, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और साथ में इसको हीट करना है कितने टेम्परेचर पे, यस 200 पे। अब देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अब चेंज होगा, फिर वही जैसे यहाँ पे मिथाइलिन में हुआ था CH2 में, ये अब इसमें ऑलरेडी H एक मौजूद है, तो 2 H और आएंगे तो ये CH3 बनेगा। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप में ये चेंज होगा, तो बनेगी एल्केन्स ही, और प्लस में वो वाटर जो कि बाय प्रोडक्ट है हमारी। तो इस तरह से ये हमारी कहलाती है क्या, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है इन योर शॉर्ट क्वेश्चन। आखिरी इंपॉर्टेंट है हमारा, और वो है फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, 5वां जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नर्ड। वैसे तो इनकी डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप सिर्फ देख लो एक मेथड उसने बताया हुआ है। जो ग्रिग्नर्ड था ना, विक्टर ग्रिग्नर्ड, इसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इस रीजेंट बनाने पे, और इसके रीजेंट को हम यूज़ करते हुए अल्केन, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, बेतहाशा कंपाउंड्स है वो बना सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल ग्रिग्नर रीजेंट लेके। क्या होता है अल्केन्स, इससे कैसे तैयार करने वो हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास RMgX, इसको हम पढ़ते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिग्नर रीजेंट बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें, यहाँ पे चूंकि हम अल्केन बनाना चाहते हैं, तो अगर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा दें। अच्छा एक बात और, ग्रिग्नर रीजेंट जो होते हैं ना ये ईथर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों भाई ईथर में क्यों, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सॉल्वेंट हम यहाँ पे ईथर यूज़ करते हैं ताकि ये जब ये बना रहे हो हम तो फ़ौरन किसी चीज़ से रिएक्ट ना करें, तो ईथर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। होगा क्या, ये जो R है और ये H है ये मिलके अल्केन बन जाएंगे यानी RH, और प्लस में ये जो Mg है इसके साथ ऑलरेडी X तो था, ये OH इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये
तो इसकी एग्जांपल अगर आप कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो R की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, CH3 Mg, यहाँ Br ले लो चलो X की जगह, है ना, प्लस में वही वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, और इससे क्या बनेगा, यस ये CH4 बन जाएगा। ये CH3 है ना, तो एक हाइड्रोजन मिलेगा तो CH4, और प्लस में क्या बनेगा Mg, इधर आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या OH। और अगर आप रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहते हो, ज़्यादा प्रोटॉन आसानी से अवेलेबल बनाना चाहते हो वाटर में से, तो इसके अंदर आप एसिड भी डाल सकते हो, इसकी प्रोटोनेशन भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन भी होता है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ये शॉर्ट में आता है, 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। पहला हमने मेथड पढ़ा सैबटियर और सैंडन्स रिएक्शन, जो कि क्या था, यस वो था हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारे पास मेथड क्या था, यस हाइड्रोजिनोलाइसिस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से था, अल्केन्स बनाने का। थर्ड वाज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द फोर्थ वन जो अभी हमने पढ़ा वो क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किशन रिडक्शन, जिसको हम फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स या रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। आई रियली होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस लेक्चर एज वेल, और अगर आपको ये सारा कुछ समझ आया देन इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी थोड़ी कम समझ है, या जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या टेस्ट चल रहे हैं, उनके साथ इनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।